बीजेपी की अगली सूची 7 या 8 मार्च को आएगी। एमपी के बाकी 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी संभव है। पार्टी ने पहली सूची में 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए थे। एमपी में 2 और महिलाओं को टिकट मिलेगा, मौका मिलेगा। इंदौर, उज्जैन और धार में महिला चेहरों की दावेदारी मजबूत है। इंदौर से दिव्या गुप्ता है, माला सिंह ठाकुर के नाम दौड़ में है। उज्जैन से मीना जोनवाल है और चिंतामणि मालवीय के नाम मजबूत है। धार से छतर सिंह दरबार की जगह पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर का नाम भी आगे चल रहा है। बाकी 5 सीट में से 2 महिला चेहरों को मौका मिलना तय है। छिंदवाड़ा और बालाघाट सीट पर भी चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। तो बता दें आपको, 24 नामों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा के प्रत्याशी कौन होंगे मध्य प्रदेश के लिए, उनके नामों का ऐलान हो चुका है। जो बची हुई 5 सीटें हैं उन पर अभी भी लगातार मंथन बीजेपी में चल रहा है। खास जो सीटें हैं उन पर मंथन चल रहा है और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 7 या 8 मार्च को ये जो बचे हुए नाम हैं इसकी भी घोषणा हो जाएगी। दूसरी सूची भी बीजेपी जारी कर देगी। तो पहली लिस्ट में भी आपने देखा कई चौंकाने वाले नाम भी उसमें देखने को मिले, कई रिपीटेशन भी हमें देखने को मिली, कोई नए चेहरे भी हमें देखने को मिले। ऐसे ही अब जो 5 नाम बाकी हैं उसमें भी चौंकाने वाले जो है नाम हो सकते हैं। हालांकि अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा सूची जारी होने में। 7 या 8 मार्च को ये दूसरी सूची बीजेपी की जारी हो सकती है मध्य प्रदेश के लिए। तो ये नाम है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि ये संभावित हो सकता है, ये संभावित नाम है जो कि लगातार इन पर मंथन चल रहा है। और 5 जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा होना बाकी है। तो पहली सूची में तो 24 का नाम हो गया था, 5 का बचा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये जल्द 7 या 8 मार्च को आ सकती है और इन 5 सीटों में से 2 और महिलाओं को मौका मिल सकता है। इंदौर, उज्जैन और धार में महिला चेहरों की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। इंदौर का अगर जिक्र किया जाए तो यहां से दिव्या गुप्ता, माला सिंह ठाकुर के नाम दौड़ में हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहली सूची तो जारी हो गई, अब ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही 7 या 8 मार्च को दूसरी सूची भी आ जाएगी और इसमें महिलाओं को 2 महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं शैलेंद्र। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश बीजेपी की जो पहली सूची आई थी उसमें 4 महिलाओं को टिकट दिया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी सूची में 2 या 3 नाम दावेदारी में सबसे आगे हैं। खासकर जो 2 बड़े शहर हैं इंदौर और उज्जैन, इंदौर के लिए दिव्या गुप्ता का नाम सबसे आगे है और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल सकता है। इसके अलावा माला सिंह ठाकुर भी एक नया नाम है, एबीपी की पुरानी छात्र नेता रही हैं। इसके अलावा अगर हम उज्जैन की बात करें तो पूर्व मेयर मीना जोनवाल का नाम वहाँ सबसे आगे है। वहाँ पर चिंतामणि मालवी भी एक दावेदार है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ उज्जैन में भी किसी महिला नेत्री को मौका मिल सकता है। इसी तरह अगर धार की बात की जाए तो 3 बार के सांसद जो छतर सिंह दरबार है उनका टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी अगर दावेदारी है तो महिला नेत्री की है। यहाँ पर जो पूर्व सांसद है सावित्री ठाकुर, उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा रंजना बघेल एक और नेत्री है, उनका नाम भी दौड़ में है। तो यहाँ सावित्री ठाकुर, अभी हाल ही में हम देखें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा पर नजर बीजेपी की पूरी तरह से कि कैसे न कैसे करके जीत इस पर हासिल करनी है। एक ही सीट है चूंकि जिसे जीतना बाकी है बीजेपी के लिए। आखिर यहां पर लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है। देखिए छिंदवाड़ा का समीकरण बड़ा अलग है। अगर हम छिंदवाड़ा के वर्तमान स्थिति को देखें तो वहां पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद है और कमलनाथ अभी विधानसभा चुनाव में जितनी भी 7 विधानसभा सीट थी वो कांग्रेस ने ही जीती। यहां पर बीजेपी किसी भी विधानसभा में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। तो ये सीट बड़ी ही टफ है और यहाँ पर मोदी लहर हो या कभी भी कितने भी टफ चुनाव हमेशा कांग्रेस ही जीतती आई है। तो यहाँ पर समीकरण यही माने जा रहे हैं कि पार्टी किसी नए बड़े चेहरे की बजाय जो स्थानीय चेहरा है किसी ऐसे नेता को मौका दे सकती है जो फ्रेश चेहरा हो और वो तगड़ी
चुनौती दे सके। पिछले चुनाव में देखने में आया था कि नत्थन शाह को जब टिकट दिया गया था तो उन्होंने पहली बार ये स्थिति थी कि जो 1 लाख के ऊपर की लीड जाती थी वो 29,000 पर सिमट गई थी। तो यहाँ पर पार्टी नत्थन शाह को भी एक बार मौका दे सकती है ताकि जो लीड है वो 29,000 की कम हो और एक बार कांग्रेस को बीजेपी यहाँ पर पटक नहीं दे सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।